बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और रूस अमेरिका एक मरतबा फिर सामने आमने आ गए हैं। लेकिन ये वाक़या ईरान में नहीं हुआ है, ये वाक़या हुआ है ख़ुद अमेरिका के पास, जब क्यूबा में अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा रखा था कि कोई तेल बरदार जहाज़ जो है वो क्यूबा में नहीं जा सकता है। क्यूबा में इस वक्त फ्यूल के हवाले से, यानी पेट्रोल और डीज़ल के हवाले से एक ऐसा बहरान जन्म ले रहा था जिसमें इंसानी जानों को भी ख़तरा था। तेल ही वो चीज़ है जिससे बिजली बनाई जा सकती है, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर चलाए जा सकते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी को जो है वहाँ पहुँचाया जा सकता है। चाहे पानी है, अद्वियात हैं, खुराक है, ये सारा काम जो है तेल की ही बदौलत मुमकिन है। सबके पास चाइना जैसे थ्री गॉर्जेस जैसे डैम मौजूद नहीं हैं, तरबेला और मंगला नहीं है। क्यूबा एक छोटा सा मुल्क है जिस पर अब जंग मुसल्लत करने जा रहे हैं। मार्को रूबियो का वो बयान कि आने वाले दिनों में आपको क्यूबा के बारे में बहुत सारी खबरें मिलेंगी, इस बात की कासी कर रहा था कि जैसे ही ईरान से अमेरिका भागेगा, यानी मार खा के भागेगा, वैसे नहीं जाएगा, भागेगा, ये क्यूबा पर चढ़ दौड़ेगा और अपना गुस्सा एक दूसरे लातीनी अमेरिका के मुल्क पर उतारेगा, जिस तरह उसने वेनेजुएला पर अपना गुस्सा उतारा और क्यूबा पर कब्ज़ा कर लेगा। क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो आपको अगर याद हैं, जिनका देहांत हो चुका है, यानी वो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो हमेशा अमेरिका को ललकारते रहे हैं और उसके ललकार की एक बड़ी वजह यह थी कि बिल्कुल अमेरिका के पास होने वाला ये छोटा सा टापू जो था, कोल्ड वार के दौरान एटमी मिज़ाइल रखता था जो रशिया ने वहाँ पर इंस्टॉल किए थे। और उस वक्त रशिया जो था USSR था, उसके मिज़ाइल थे। ये मिज़ाइल शायद अब वापस चले गए हुए हैं या नकारा कर दिए गए हैं या उसको रशिया ने वापस मंगवा लिया है। तभी अमेरिका अब इस मुल्क को धमका रहा था और उसने ब्लॉकेट लगा रखा था कि कोई दूसरा मुल्क यहाँ तक तेल नहीं पहुँचाएगा। और क्यूबा पर अमेरिका कब्ज़ा करने की पूरी तरह से ठान चुका था। इस वक्त भी फिदेल कास्ट्रो की जमात ही यहाँ पर मौजूद है और वो जो है अमेरिका को ललकारती रहती है। लेकिन रशिया ने अपना किरदार निभाया है, जिस तरह उसने ईरान के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। ये भी आपको आने वाला वक्त और मौरख बताएगा कि रशिया ने किस तरह से मदद की। ये जो आपको बहुत सारे टारगेट्स जो हैं अचीव होते नज़र आते हैं ईरान की जानिब से, और बहुत सारी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और डाटा है, ये तमाम रशिया का दिया हुआ है। रशिया और चाइना ने पीछे रहकर ईरान की वो मदद की है कि एक सुपर पावर को नाको चने चबोए हैं। इसी तरह अब क्यूबा का मामला है। वेनेजुएला के मामले में ये हुआ कि चीन इस बात का अदराक ना कर पाया कि अमेरिका इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो कर गुजरेगा, और वो कर गुजरा और उसके मरीन्स जाकर वहाँ के सदर निकोलस मडोरो को और उसकी अहलिया के समेत बेडरूम से उठाकर ले गए और तकरीबन 250 उनके अहलकार जो हैं उनको वहीं पर हलाक किया गया था। यही सोच कर कि शायद ये भी कोई वेनेजुएला है वो ईरान पर चढ़ दौड़ा, लेकिन ईरान ने आगे से उस वैसी मुज़ाहमत का मुज़ाहरा किया जो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। नाकाबिले बर्दाश्त इसलिए है कि ये अब ज़्यादा अरसा इस जंग को जारी नहीं रख सकेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका का ये अंदाज़ा माहिरीन का है, मेरा नहीं है, कहते हैं तो मैं उसके साथ आपको तस्वीर कशी भी कर देता हूँ, यानी उसकी तस्वीर भी को लगा देता हूँ कि उनका कहना है कि रोज़ाना का $2 अरब लग रहा है इस जंग में। जिस जंग को शुरू हुए जो है इस वक्त आज 33वां रोज़ है। इन 33 रोज़ा जंग में रोज़ाना का 2 अरब का मतलब ये है कि अगर रोज़ाना का 2 अरब है तो $66 अरब जो है अमेरिका इस जंग में झोंक चुका है। 13 अरब का तो सिर्फ जेराल्ड आर फोर्ड है जो कि ज़ख्मी है और इस वक्त भी आखिरी सांसें ले रहा है। इसके अलावा जो उसके हवाई जहाज़ हैं, जो उसका वॉक्स है, इस सारों को मिलाया जाए तो रोज़ाना का $2 अरब की ये जंग पड़ रही है, जिसका अब वो कहता है कि अरब ममालिक जो हैं इसका खमियाजा जो है वो भुगतें और उसको इसका नुकसान जो है दें ताकि वो चला ये जाएगा अगर अरब ममालिक ने इनकार किया तो भी, क्योंकि 2 बड़े बहरी बेड़े तबाह करवाने के बाद तीसरा बहरी बेड़ा तबाह कराने की सख्त नहीं है अमेरिका के अंदर। लेकिन इसके बाद अमेरिका अपना गुस्सा किस पर निकालना चाहता है, वो मुल्क है क्यूबा। और क्यूबा में इस वक्त रशियन ऑयल टैंकर उसकी बंदरगाह पर पहुंच चुका है, तेल अपना उतार रहा है और ऐलान जंग कर रहा है
अमेरिका के ख़िलाफ़ कि जहाँ जहाँ तुम अब ब्लॉकेट लगाओगे रूसी वहाँ वहाँ पहुँचेंगे। ये एक बड़ी ख़बर आलमी तनाज़र में इसलिए छुप रही है कि इस वक्त ईरान अमेरिका इसराइल जंग जो है उसमें मिसाइल्स चल रहे हैं, लेकिन रशिया ने बराह रास्त वो ब्लॉकेट तोड़कर वो रुकावट तोड़कर साबित किया है कि रूस अब अपने मुफादात जहाँ जहाँ उसके मौजूद हैं वहाँ वहाँ उसकी हिफाजत करेगा। और अगर अमेरिका क्यूबा पर चढ़ दौड़ा तो रशिया बराह रास्त सामने खड़ा होगा और फिर अमेरिका को ऐसी शिकस्त होगी कि शायद ये दोबारा अपने पाँव पर खड़ा ना हो सके। जिस तरह बरतानिया दूसरी जंग अज़ीम अमेरिका की मदद से जीत तो गया था, लेकिन उसके बाद 54 ममालिक जो थे उनको आज़ाद करना पड़ा था। और वो जो जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, आजकल वो अपने उस इलाके में जहाँ से वो शुरू हुआ था वहीं तक महदूद होकर रह गया है। ये वो सूरत हाल है जो अमेरिका के साथ भी मुमकिन तौर पर हो सकती है, क्योंकि एक के बाद एक जंग जो है उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। पीट हेग्सेथ जो कि वॉर मिनिस्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो अब एक शिकस्त खुर्दा मिनिस्टर रह गए हैं और शायद इस जंग के बाद, ईरान जंग के बाद की बात कर रहा हूँ, वो अपनी सीट पर नहीं रहेंगे। और मार्को रूबियो जिन्होंने कहा क्यूबा से बहुत सारी खबरें आएंगी, तो बहुत सारी खबरें तो ईरान से भी आ रही हैं और वो आपकी शिकस्त की खबरें हैं। शायद आपकी बात ये ठीक है कि अब क्यूबा से भी खबरें आएंगी, तो क्यूबा में रशिया बराह रास्त पहुँच गया है और रूस का वहाँ पर जाना इस बात की निशानदेही है कि वो क्यूबा के साथ खड़ा है। अमेरिका इसका कब तक मुकाबला कर पाएगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये बात हकीकत है कि रशिया ने वहाँ पर तेल पहुँचाकर वहाँ लाखों जानें बचाई हैं। मैंने आपको बताया कि क्यूबा की सारी मईशत जो है इसी तेल पर मुनहसर करती है जो वो रशिया से लेता है। ब्लॉकेट करने के बाद अमेरिका ने ये सोचा था कि शायद रशिया इस तरह की जारहियत ना दिखाए और रोके रखे अपने उन ऑयल वेसल्स को क्यूबा में जाने से, ताकि कोई बड़ी जंग ना आ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है रशिया ने ईरान से ये सबक सीख लिया है कि अगर आपने सुपर पावर से दब गए तो फिर आप मर गए। जो डर गया वो मर गया और जो खड़ा हो गया वो जीत गया। ये ईरान ने भी साबित किया है, रशिया भी साबित करेगा। और मैं आपको बता दूं, शायद वो एटमी मिसाइल्स जो क्यूबा से हटा लिए गए थे फेडरल कास्त्रो के बाद, दोबारा वहीं पर इंस्टॉल ना हो जाएं। ये अमेरिका को सोचना है कि रशिया अब खुलेआम इस बात पर आ गया है कि अगर जो है अमेरिका बदमाशी करेगा और क्यूबा पर हमला करेगा तो उसके सामने क्यूबियन फ़ौज नहीं रशियन फ़ौज खड़ी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।